हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो दोस्तों जानते हैं क्या होता है बहुपद। तो यहाँ पर कुछ बहुपद दिए गए हैं यानी कि एक पदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं 2, 4x, 7x स्क्वायर, और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जैसे 8x स्क्वायर, 9x क्यूब। यहाँ पर केवल एक ही टर्म हो यानी एक ही पद हो तो वह आपका क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। द्विपदी बहुपद की अगर हम बात करते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, केवल दो पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। कैसा बहुपद कहलाता है दोस्तों? द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें 7 - 3x, यहाँ पर 7 भी एक पद है, -3x भी एक पद है। अगर दोनों को कंबाइंड रूप में लिख दिया तो ये कौन सा बहुपद कहलाया? द्विपदी बहुपद कहलाया। इसी प्रकार 6x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या है? द्विपदी बहुपद है। y की पावर 8 - 4 कैसा बहुपद है? द्विपदी बहुपद है। और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 7x - 4, ये कैसा है? द्विपदी बहुपद है। तो दोस्तों ये है आपके द्विपदी बहुपद। अब चलते हैं त्रिपदी बहुपद, यानी कि त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें तीन पद होते हैं। त्रिपदी बहुपद क्या होता है दोस्तों? ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हों, ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। कौन से बहुपद कहलाते हैं दोस्तों? त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे x की पावर 4 -3x + 2, तो यहाँ पर कितने पद हैं? तीन पद है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। t² - 3t + 2y3, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिपदी। कितने पद हैं? तीन पद, 1 2 3, तो तीन पद है तो कौन सा बहुपद? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x³ - 0x + 0, तो इसके सारे के सारे जो गुणांक हैं, टर्म के जो भी गुणांक हैं वो जीरो हैं, इसलिए कौन सा बहुपद होगा? शून्य बहुपद। एक और एग्जांपल 0w² + 0w + 0, यानी कि इसका गुणांक है वो कितना है? शून्य है, जीरो है, तो ये शून्य बहुपद है यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। इसी प्रकार 0t² + 0² + 0, तो इसके भी सारे के सारे जो गुणांक हैं वो शून्य है, इसलिए यह भी शून्य पॉलिनोमियल है यानी कि जीरो पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों ये रहा एक्सरसाइज का पूरा बेसिक। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2A पर, जहां पर जानेंगे इस पर प्रश्नावली किस तरीके से हल क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम कैसे हल करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं प्रश्नावली 2A पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं प्रश्नावली 2A के पहला सबसे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुपद बाई क्यू माइनस का बाई प्लस का बाई स्क्वायर माइनस √2 का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है आपका घटता हुआ क्रम। आपका कौन सा होता है? घटता हुआ क्रम होता है। अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है? घटता हुआ क्रम, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा दोस्तों? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटता हुआ क्रम। अवरोही का होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में जाकर के सबसे छोटा। जो आपका पॉलिनोमियल होता है, जो आपका बहुपद होता है, उसमें सबसे पहले पावर देखेंगे। पावर जो बहुपद को लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो हम बहुपद को आप आरोही क्रम में लिख दिए यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाइए, या उसे घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। यहाँ पर आपको पूछा अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे बड़ी वाली जो पावर होगी सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी वाली आएगी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी वाली आएगी। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या है? बाई क्यू है। सबसे बड़ी पावर बाई क्यू है, तो बाई क्यू सबसे पहले आएगा। अब बाई की इससे छोटी पावर कौन सी है? बाई की इससे छोटी पावर बाई स्क्वायर है, यानी कि प्लस का बाई स्क्वायर आएगा। इसके बाद आपका बाई का स्क्वायर आएगा। अब बाई स्क्वायर है ना, बाई स्क्वायर से छोटी पावर क्या है? बाई है, यानी कि -बाई आएगा। और लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म, अचर पद आ जाएगा, माइनस का
2, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सब वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, यह वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका दिया हुआ है, बहुपद x की पावर 5, बहुपद x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम क्या है, मैंने आपको बताया था जो आपके बहुपद होते हैं, जो आपके पॉलिनोमियल होते हैं, उसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप उसकी जो पावर है उसे आप बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हो, या उसे घटते हुए क्रम या अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पूछ रहा है, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका आरोही क्रम क्या होगा। तो आरोही क्रम जानते हैं क्या होगा, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले वाला जो पावर होगी कम वाली वो सबसे पहले लेगी, उससे ज्यादा होगी वो दूसरे नंबर पर, उससे ज्यादा होगी वो तीसरे नंबर। तो दोस्तों जानते हैं क्या होगा इसका सही से ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर 5 दिखाई दे रही है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। 0 मतलब तो 0 कहाँ पर हो गया, यानी कि x की पावर ये आपको 1 लिखा हुआ है, यानी 1 लिखा है। 1 में क्या छिपा हुआ है, 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई x की पावर 0, यानी कि x का पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 जो लिखा है उसका मतलब क्या है, उसमें x की पावर 0 छिपा हुआ है। तो हमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पावर कम है जो कौन से टर्म पर है, कांस्टेंट टर्म पर, वहां पर जो पावर है x की 0 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 इसलिए लिखा, कांस्टेंट टर्म इसलिए लिखा है कि x की पावर 0 यहाँ पर छिपा होता है, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान बेटा 1 होता है। तो इसी प्रकार इसके बाद अगर x की पावर 0 इधर हो गया तो x की पावर 1, x की पावर 1 किधर है, 3x पर है, यानी 3x इसकी पावर 1 है। फिर x की पावर सेकंड यानी x की पावर 2 कहां पर है, तो x की पावर जो 2 है 2x स्क्वायर पर है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद x की पावर हमें 3 चाहिए, x की पावर 3 कहां पर लिखा है, x की पावर 3 लिखा है x क्यूब पर, तो ये हम लिख देंगे x का क्यूब। x क्यूब के बाद x की पावर 4 चाहिए, x की पावर 4 कहां लिखी है 7x4, यानी कि 7x4 लिख देंगे। तो इसके बाद सबसे लास्ट वाली जो हाईएस्ट पावर कितनी है 5 है, तो वो क्या होगी x की पावर 5। तो ये इसका क्या होगा आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटी जो पावर है कम पावर वाला टर्म पहले आएगा और सबसे ज्यादा पावर वाला जो टर्म होगा वो बाद में। तो देखते हैं यह वाला ऑप्शन आपका कौन सा बनना है। यह वाला ऑप्शन अगर देखते हैं 1 + 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 7x की पावर 4 प्लस x5, तो यह वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 बनना है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, y की पावर 5 प्लस 7y और √x प्लस 2x, x माइनस 5। तो इसमें से आपको ये बताना है कौन सा आपका बहुपद नहीं है, यानी कौन सा आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है, यह जानते हैं आप। तो अगर कोई भी आपका वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर हमेशा आपका कैसी राशि है, चर राशि है। कोई भी वेरिएबल है यानी कि चर है, उसकी जो भी पावर होगी हमेशा ही एक होल नंबर होनी चाहिए। हमेशा कैसे होना चाहिए, होल नंबर, यानी कि एक पूर्ण संख्या। कैसी होनी चाहिए दोस्तों, कोई भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है हमेशा ही क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, तभी भी वह बहुपद कहला पाएगा। जैसे x की पावर जो रहेगी 0 से लेकर होल नंबर कहाँ तक रहते हैं आपके, इनफाइनाइट तक रहते हैं, 0 1 2 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो x की पावर हमेशा ही आपकी क्या होनी चाहिए, एक कैसी संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी एक होल नंबर के अंदर आनी चाहिए, तभी हम उसे बहुपद कहते हैं, अदरवाइज उसे हम बहुपद नहीं कह पाते। तो आइए पहला वाला ऑप्शन देखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर x की पावर देखिए 2 है, होल नंबर है, x की पावर 1 है, यहाँ की ये भी होल नंबर में आता है, y की पावर ये आपका क्या है, ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए √x,
यानी कि x की जो पावर है, x की जो पावर है 1/2, x की पावर क्या है 1/2 है, प्लस के 2x है। तो दोस्तों यहाँ पर जो x की पावर क्या है पूर्ण नंबर यानी होल नंबर में नहीं आती, क्योंकि x यानी कि x का जो पावर है 1/2 होल नंबर में नहीं आती, इसीलिए यही ऑप्शन क्या होगा, यही ऑप्शन बहुपद नहीं हो। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे कि बहुपद किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से नहीं होते हैं। बहुपद वही होगा जब वेरिएबल की पावर क्या रहनी चाहिए, होल नंबर रहेगी, तभी वो बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, निम्नलिखित फलनों में से कौन से फलन बहुपद हैं, ये बताना है कि इनमें जो फलन आपके लिखे हैं, जो फंक्शंस लिखे हैं, कौन कौन से फंक्शंस आपके पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन कौन से फंक्शन आपके पॉलिनोमियल है, बहुपद है। एक्स का स्क्वायर यानी कि जो भी पावर रहेगी चर की वो हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए, होल नंबर में आएगी तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा यानी कि बहुपद होगा। तो देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ पर जो भी x की जो पावर है वह एक इसमें है होल नंबर के अंदर आ रही है, तो इसलिए क्या होगा ये पॉलिनोमियल होगा। ये आपका पॉलिनोमियल है दोस्तों, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। इसी प्रकार इस वाले को देखते हैं, यहाँ पर y की पावर 8 ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है। लेकिन इससे आगे वाला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। इसे अगर चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x की पावर -1। तो दोस्तों यहाँ पर x की जो पावर है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, और जो माइनस में जब पावर आ जाती है तो वो होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये पावर आपकी होल नंबर में नहीं रही, और होल नंबर में नहीं रही तो वो बहुपद नहीं हो। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हम रट लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, उस लॉजिक को जानना बहुत जरूरी है। लॉजिक क्या है कि पावर हमेशा होल नंबर में रहेगी, पावर यहाँ पर होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो ये दोस्तों क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं है, यह आपका बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, इसे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस x की पावर 1/2। x की जो पावर हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 7। तो बताइए x की पावर जो 1/2 है क्या होल नंबर में आती है, नहीं आती है, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। तो यह भी आपका क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं है। हम इन चीज़ों को कैसे याद कर लेते थे पहले कि अपॉन में संख्या आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, √x में आ जाए तो बहुपद नहीं। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक हमने बताया कि x की जो पावर है वह हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए, या तो होल नंबर में आएगी तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, और यदि होल नंबर में नहीं आएगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्या है बेटा 1/2 है, क्या 1/2 आपकी होल नंबर में आती है, नहीं आती है, तो इसलिए क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते, इसी प्रकार इसे लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x की पावर -2, और इसे क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x की पावर -2। देखो बेटा यहाँ पर x की पावर क्या आ रही है, x की पावर -2 आ रही है, x की पावर -2 आ रही है, और -2 होल नंबर के अंदर नहीं आता है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो यह भी बहुपद नहीं है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का, x की पावर 4 -3x प्लस 2। यहाँ पर जो x की पावर 4 है होल नंबर में आ रही है, x की पावर 1 है वो भी होल नंबर में आ रही है, तो पूरा का पूरा बहुपद होगा, ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद होगा। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों यहाँ पर x का स्क्वायर -2/3 x प्लस 6। देखो x की वेरिएबल की पावर यानी कि चर की पावर देखते हैं, तो x की पावर 2 है, होल नंबर में आती है, x की पावर यहाँ 1 है, होल नंबर में आती है, तो यह भी आपका बहुपद है, यह भी आपका बहुपद है। इसी प्रकार देखते हैं बेटा x की पावर 4, अगर इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस के बेटा 9x प्लस के 20, ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर x की जो पावर है 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी कि दोनों को दोनों क्या आ रही हैं, होल नंबर के अंदर आ रही हैं, तो ये आपका बहुपद है, ये आपका बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। इसी प्रकार इसे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 5x इनका डबल 10x। तो यहाँ पर जो x की स्क्वायर अगर हम देखें तो x का जो पावर होगी वो क्या होगी, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 होगा दोस्तों, यहाँ पर 25। तो देखिए x की जो पावर, अरे 10x प्लस 25, तो x की जो पावर है यहाँ पर देखिए होल नंबर के अंदर आता है 2, 1 भी होल नंबर के, इसलिए यह भी बहुपद है। तो दोस्तों इसमें कितने प्रश्न हो गए जो हैं, तो पहला वाला जो है वह बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है, तीसरा बहुपद नहीं है, चौथा भी बहुपद नहीं है,
पांचवा भी बहुपद नहीं है, छठवां बहुपद है, सातवां है और आठवां भी है और नवा भी बहुपद है। तो दोस्तों इसमें रटना नहीं है, हम रट लेते हैं कि रूट एक्स में आता है तो वह बहुपद नहीं होता है, अपॉन में आता है तो वह बहुपद नहीं होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को जानना बेहद आवश्यक है। तो लॉजिक ये होता है कि दोस्तों उसकी जो पावर है हमेशा होल नंबर के अंदर आनी चाहिए, या होल नंबर में आएगी तो वह बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज बहुपद नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ पर आपके दोस्तों बहुपद दिए गए, इसमें पूछ रहा है जो एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणांक है वो क्या है, वही हमको लिखना है दोस्तों। तो देखते हैं इस वाले के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो एक्स से हम चाहें तो बेटा इस तरीके से 2 × 1 × एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स। तो बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर के गुणांक की अगर हम बात करें तो बताओ दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है। अगर एक्स स्क्वायर केवल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, 1 उसके साथ मल्टीपल में आ रहा है, उसके मल्टीप्लाई में 1 आ ही रहा है, यानी कि उसके गुणांक में 1 है ही है। तो हमने क्या लिखा था, गुणांक उसका 1 होगा। इसी प्रकार दोस्तों इसे देखते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसको 2 - 1x स्क्वायर लिख सकता हूँ उसे, 2 1x और प्लस के एक्स की। तो बताओ दोस्तों एक्स स्क्वायर से पहले क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर से पहले -1 आ रहा है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ तो दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका π/2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, π/2, यहाँ तो दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए बेटा √2x - 1 लिखा है, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है ही नहीं। एक्स स्क्वायर क्यों नहीं है, एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं है कि उसका मल्टीप्लाई 0 के साथ हो गया है। 0 के साथ अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वह 0 हो जाता है। इसे अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 0x का स्क्वायर प्लस √2x - 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से कितना होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 0 होगा। तो दोस्तों जहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहा होगा वो हमेशा 0 रहेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर वह 0 हो गया होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखा π/2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया और यहाँ पर आपका +1 होगा। तो यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बताइए। कौन कौन से में एक पद है, कौन से में 2 पद है और कौन से में 3 पद है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना पद है, यह आपका एक पदी है। कौन सा है दोस्तों, एक पदी है। इसमें केवल एक टर्म आ रहा है तो एक पदी है। ये कौन सा है, इसमें 2 टर्म, एक 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये पद ये पद, तो मिलकर कितने हो गए, द्विपद। तो यह कितना कौन सा पदी है, द्विपदी। इसमें 2 पद, इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो x + 1 का होल स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर की अगर बेटा बात की है तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ लगा देना है। तो x का स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो कितने टर्म आ रहे हैं, इसमें 3 टर्म आएंगे, यही पहचानने वाला क्वेश्चन था। तो इसमें कितने पद होंगे, त्रिपदी होगा। ये कितने पदों वाला है, 3 पदों वाला, इसलिए इसे हम कहेंगे त्रिपदी है। ये देखेंगे यह भी आपका होल स्क्वायर बनना है तो सबसे पहले आपको होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर इसका क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस के 9x का डबल कितना 18x और 9 का स्क्वायर 81। तो दोस्तों इसमें कितने पद आ रहे हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो यह भी आपका त्रिपदी होगा। यह भी क्या होगा, त्रिपदी। इसमें भी 3 पद हैं इसलिए ये भी त्रिपदी होगा। ये देखते हैं x का स्क्वायर -3x + 2, एक पद x स्क्वायर है, एक पद 3x है, एक 2 है। तो ये तो दिखाइए अलग ही लिखा है, कितना होगा, त्रिपदी होगा। यह त्रिपदी
होगा, इसमें 3 पद है इसलिए त्रिपदी होगा। ये आपका कैसा होगा, केवल एक पद है तो एक पदी होगा, एक पदी होगा। कौन सा होगा दोस्तों, एक पद है तो एक पदी होगा, इसमें केवल एक पद है इसलिए एक सिंगल टर्म में आ रहा है तो एक पदी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 6 है, इसका तो सारा का सारा बेसिक हमने बताया था, वैसे भी हमने एक्सरसाइज के जब स्टार्ट करी तभी इसका बेसिक बता दिया था। तो देखते हैं इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ये पूरा का पूरा हल है। पहला वाला एक पदी है, दूसरा द्विपदी है, तीसरे की अगर बात की जाए तो त्रिपदी है, चौथा भी त्रिपदी होगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोलकर हमने देख लिया। और चौथे वाले की बात की जाए तो त्रिपदी है, पांचवा भी त्रिपदी है, और सबसे लास्ट वाला है उसमें केवल एक ही टर्म है इसलिए वह भी एक पदी होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, इसका आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको सबसे छोटा वाला पद लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला टर्म लिखना है। तो आपको सबसे बड़ा वाला टर्म लिखना है, लेकिन सबसे पहले लिखना क्या है, वेरिएबल की पावर देखनी। तो वेरिएबल की पावर सबसे कम कहाँ पर है, वेरिएबल की सबसे कम पावर 7। 7 मतलब केवल कैसा पद है, अचर पद है। अचर पद है तो इसका मतलब क्या है, इसमें चर की पावर है, एक्स की पावर कितनी है, 0 छिपी हुई है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखो कैसे लिख सकते हैं आप, 7x ऐसे चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0, 7 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, इसीलिए केवल क्या लिखा हुआ है, 7। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा बेटा 7, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 1 कहाँ पर है, एक्स पर है। इसके बाद लिखेंगे एक्स की पावर सेकेंड, एक्स की पावर 2। एक्स की पावर 2 कहाँ पर है, माइनस के 5x स्क्वायर है, माइनस का 5x स्क्वायर है। इसके बाद x की पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, x की पावर 3 इसमें है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 4 भी नहीं है, x की पावर 5 है तो x की पावर 5 लिख देंगे। 2x की पावर 5, तो 2x की पावर 5 के बाद 2x की पावर 6 लिखेंगे। तो x की पावर 6, 5x की पावर 6। सबसे लास्ट में x की जो पावर अधिकतम पावर कितनी है, 5x की पावर 7, और इससे भी लास्ट में सबसे ज़्यादा x की पावर कितनी है, 8। x की पावर क्या होगी दोस्तों, 8 होगी। तो यह आपका बनकर तैयार हुआ पूरा का पूरा वेरिएबल फॉर्मेट। और ये भी लिखा हुआ है, किस टर्म में लिखा, आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, 7x माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 2x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 6 प्लस 5x 7 प्लस x की पावर 8। यहाँ पर सबसे देखने वाली बात क्या है, वेरिएबल की पावर बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है, बस यही करना है, यही होता है आपका आरोही क्रम। तो चलते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पर दोस्तों। तो आइए दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। तो दोस्तों 7 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर 4 प्लस x माइनस एक्स की प्लस 17। इसका आपको क्या करना, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले x यानी वेरिएबल की वह पावर लिखनी है जो सबसे कम है, यानी कि 0 से स्टार्ट करना है। वेरिएबल की पावर 0 कब होती है, यानी x की पावर, यहाँ x दिया, x की पावर 0 कहाँ पर है, वो हमेशा कांस्टेंट टर्म पर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। तो सबसे पहले बेटा आपका आएगा 17। अब 17 मतलब इसके पावर x की पावर इससे ज़्यादा ना x पावर 0 है, x की पावर 0 से आगे वाले x की पावर 1, x की पावर 1 कहाँ पर दिखाई दे रही है, x की पावर 1 यहाँ है, तो फिर क्या आएगा x। अब इससे भी ज़्यादा पावर कहाँ पर है, x की पावर 2, तो ये माइनस का x स्क्वायर है, तो इसलिए दोस्तों क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसके पावर 3 वो माइनस की x3 है। इसके बाद बताओ x की पावर 4 कहाँ पर आ रही है, माइनस x की पावर 4 है। इसके बाद x की पावर 5, तो x की पावर जो 5 है प्लस x की पावर 5 हो जाएगी। और सबसे लास्ट में पावर कितनी आ रही है, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इसकी पावर कितनी है, x की पावर 6 है। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, उसका आंसर क्या होगा, 17 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x³ माइनस x4 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 6। तो यह क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा सॉल्यूशन है। तो क्या है, 17 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x³
माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स की पावर 6। तो यह हुआ इसका बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि आरोही क्रम कहते हैं जिसे। तो आरोही क्रम ये हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और यह आपकी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा। तो जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आइए दोस्तों जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला वाला प्रश्न है उसमें आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है 13x² माइनस 4x की पावर 5 प्लस 7x³ प्लस 2x की पावर 4 लिखा हुआ है, और यह आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों क्या, घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, घटता हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर। घटता हुआ क्रम जो हुआ, पहले वेरिएबल की आपको सबसे ज़्यादा पावर लिखनी है, फिर उससे कम वाली, फिर कम, सबसे कम लास्ट में लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ आ रही है। तो वेरिएबल की सबसे ज़्यादा जो पावर है -4x5 आ रही है। तो ये सबसे पहले टर्म आएगा -4x की पावर 5। अब x की पावर 5 से कम यानी कि x की पावर 4 वाला टर्म देखिए। तो x की पावर 4 वाला टर्म इसमें दिया है प्लस के 2x की पावर 4। अब x की पावर 4 से कम वाला देखिए x की पावर 3। तो x की पावर 3 कहाँ लिखा है, 7x 3x³ अब x 3 से यानी x³ से कम वाला x² प्लस के 13x²। तो आपका यह हुआ क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट का अवरोही क्रम। क्या बन के आएगा, -x की पावर -4x की पावर 5 प्लस 2x4 प्लस 7x³ प्लस 13x²। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सेकंड का प्रश्न जो दिया है उसका क्या हल होगा, y² प्लस 2y की पावर 4 प्लस 3y प्लस y³ प्लस 8। इसका आपको लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जो आपका होता है क्या होता है, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम यानी कि वेरिएबल की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो पहले लिखनी पड़ेगी, और सबसे कम पावर है वो सबसे लास्ट में आएगी। तो सबसे ज़्यादा ये देखते हैं सबसे ज़्यादा वेरिएबल की पावर कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा वेरिएबल की पावर यानी कि चर की जो पावर है 2/4 पर है। कितनी है बेटा, 2 की पावर 4। इससे कम कहाँ पर है, y³ पर। ये y³ हुआ। इससे कम देखें तो कहाँ पर है, y² पर, और इससे भी कम कहाँ पर है, 3y प्लस का 8। तो दोस्तों ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड वाले का अवरोही क्रम। तो चलते हैं, इसी का थर्ड वाला पार्ट और रह गया, उसे और जान लेते हैं दोस्तों कैसे होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x³ प्लस 5x² प्लस 7x की पावर 4 प्लस 5x। तो सबसे पहले इसका हमें लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले बड़ी पावर होगी वेरिएबल की वह लिखी जाएगी, और सबसे लास्ट में वह पावर लिखी जाएगी जहाँ पर वेरिएबल की पावर सबसे कम है। तो देखते हैं सबसे पहले वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ आ रही है। तो दोस्तों देखते हैं कहाँ पर आ रही है वेरिएबल की सबसे पावर ज़्यादा। तो वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर x की पावर 4 पर आ रही है। तो ये वाला टर्म आपके पास सबसे पहले आएगा, x की पावर 4। अब इससे कम वाली पावर 3 है तो x³, इसके बाद x² है कितना, 5x²। इससे कम क्या है बेटा, 5x, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट कितना है, 7। तो यह रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड का अवरोही क्रम। तो दोस्तों ठीक है, आज हम रखते हैं कोई एक्सरसाइज 2A हमने ख़त्म कर लिया है। दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 2A ख़त्म कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर आपका जो पूरा सिलेबस है फ्री में करवाया जाएगा, विदाउट कॉस्ट, बिना किसी रुपए के हम आपको करवाएंगे, और एक से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप भविष्य में अच्छे से अच्छे आगे बढ़ सकें। और हमें हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे लोगों को पता चले कि हमारा जो चैनल है आपको फ्री में शिक्षा प्रदान कर रहा है, और सभी लोगों की मदद कर रहा है जो किसी कोचिंग वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम रखते हैं इतने। थैंक यू, बाय बाय, टेक।